बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। जो पार्लियामेंट ने यानी ये गुज़िश्ता जो पार्लियामेंट थी, जो कि असम्बली अभी ख़त्म हुई है, उस पार्लियामेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ एक नया कानून बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर 2023 का नाम दिया गया था। और इसमें इस कानून के तहत होना ये था कि जो मफाद आमा के केसेस हैं, आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और जो अज़ खुद नोटिस के मामलात होते हैं, यानी ऐसे मुकदमात जो कि अज़ खुद नोटिस के नतीजे में शुरू होते हैं, ऐसे तमाम मुकदमात में चूँकि अपील का हक़ नहीं होता था, इससे पहले सिर्फ नज़र सानी का हक़ होता था, तो इस नए कानून के ज़रिए अपील का हक़ दे दिया गया था और इसे रिव्यू अपील का नाम दिया गया था कि जितने भी ऐसे मुकदमात जो कि मफाद आमा के केस में हैं, अज़ खुद नोटिस हैं, उनमें अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है तो वो अब अपील कर सकता है। और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ ये इसका इतलाक़ होना था, यानी आज से 10 साल पहले भी अगर आपको अज़ खुद नोटिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला सुनाया तो इसके नतीजे में, इस नए कानून के नतीजे में आपको ये हक़ हासिल हो गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करें और अपील दायर कर दें। आपका मुकदमा जो है वो दोबारा अपील की सूरत में सुना जाएगा और फिर उस पर एक किस्म की जो अपील पर है वो फ़ैसला होगा। तो ये एक रेमेडी थी जो कि अमूमन कानूनी स्कीम का हिस्सा होती है, क्योंकि एक मामला जब आपका एक केस जो है वो लोअर कोर्ट में जाता है, वहाँ से फ़ैसला आ जाता है आपके ख़िलाफ़ आया, आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, अपीलेट फोरम है, अब हाई कोर्ट से अगर गलत फ़ैसला आता है, आप समझते हैं आपके ख़िलाफ़ गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बराह रास्त मुकदमात आते हैं, यानी जो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से होते हैं, उन मुकदमात में फिर कहीं और जाने का, अपील करने का हक़ नहीं था। तो ये हक़ जो है वो इस कानून के तहत दिया गया था। लेकिन ये आज एक 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उस 3 रुकनी बेंच ने इस नए कानून को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है और ये कहा है कि अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है और अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम या अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ अगर कोई फ़ैसला करना हो पार्लियामेंट ने, तो वो आम कानून साजी के ज़रिए नहीं होगा, बल्कि उसके लिए 2/3 अक्सरियत के ज़रिए आइन में तब्दीली करना पड़ेगी। तो तब ये तब्दीली जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इसके ऊपर अब यह है कि अब ये देखिए कि ये तो थी इस कानून की, ये कानून था क्या और इसकी वजाहत। अब ये देखिए कि इसके ख़त्म होने से या इसके लागू रहने से क्या हो सकता था। ये जब इलेक्शन जो पंजाब में इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें एक फ़ैसला दे दिया गया कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ, उस पर अमल नहीं हुआ। उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक नज़र सानी दरख्वास्त दायर कर दी और वो नज़र सानी दरख्वास्त अभी ज़ेर इल्तवा है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से पेश होकर अदालत को ये कहा था कि जी अब नया कानून बन गया है और ये इस इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी दरख्वास्त है, इसको अब अपील समझा जाए, इसको अब अपील समझा जाए। और इसी नए कानून में यह भी कहा गया था कि अगर कोई अपील होगी तो वो फिर दूसरा लार्जर बेंच सुनेगा, यानी जिस बेंच ने फ़ैसला दिया होगा वो नहीं, बल्कि दूसरा लार्जर बेंच जो है वो सुनेगा। तो उसमें अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन केस में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नए कानून के तहत ये इलेक्शन वाला मामला जो है और ये इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी दरख्वास्त है, इसको अपील की सूरत में सुना जाए और इसके लिए दूसरा बेंच तश्कील दिया जाए। तो ये वो मामला था। लेकिन अब इस कानून के कलअदम होने से जो इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी है वो नज़र सानी ही रहेगी और जो हुकूमत चाहती थी कि ये मामला किसी दूसरे बेंच के पास चला जाए, वो नहीं जाएगा। और इसी तनाजुर में हुकूमत के इस वक्त वो कहा जा सकता है कि पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हुकूमत क्या, इस वक्त वो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अब मशवरे शुरू कर दिए हैं इस फ़ैसला आने के बाद, क्योंकि उन्हें ये ख़तरा है कि इलेक्शन केस में चूँकि उन्होंने इलेक्शन कराने के फ़ैसले पर अमल नहीं किया तो उन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ हो सकती है। और इसी की पेशबंदी के तौर पे उन्होंने जो है वो अपने जो कानूनी रफ़क़ा हैं उनसे मशवरे शुरू कर दिए हैं। अब ये देखिए आपके इसका एक और दूसरा पहलू भी है कि आज ये फ़ैसला हो गया है
जस्टिस उमर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फ़ैसला दिया, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अगले महीने 16 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और 17 सितंबर को जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद ये उनकी सवाबदीद होगी कि अगर आज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई रिव्यू या कोई इस तरह का एप्लीकेशन आती है तो उसको वो किस तनाजुर में देखेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये नया कानून आया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसकी बरमला हिमायत की थी। उनका ये कहना था कि नया कानून आया है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। एक दूसरा कानून भी था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि अभी भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी है। उस नई लेजिस्लेशन के ऊपर भी जो काजी फ़ाइज़ ईसा थे उन्होंने उस कानून की हिमायत की थी और उसी कानून की हिमायत करते हुए वो एक बार एक बेंच से अलहदा भी हो गए थे। यानी एक लार्जर बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी शामिल किया गया, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी बुनियाद पर उस बेंच से अलहदा हुए कि नया कानून पार्लियामेंट ने बना दिया है, अब वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए, अगर उस पर अमल नहीं हो रहा तो वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब जिस कानून का सहारा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ले रहे थे वो कानून तो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कलअदम करार दे दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब अगले माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो फ़ाइज़ होंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ाइज़ होंगे, तो फिर देखना होगा कि क्या वो इस केस को रिस्टोर करते हैं, इसको और इसको ये जो जजमेंट है इसके ऊपर फिर वो नज़रसानी करते हैं और जो ये इस किस्म की लेजिस्लेशन हुई हुई हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स, इसके ऊपर ऐन मुमकिन है कि जब नज़रसानी आए तो उस वक्त वो नज़रसानी के लिए जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा कोई दूसरा बेंच तश्कील दें, क्योंकि उनकी डिस्क्रिशन होगी और उस दूसरे बेंच की तश्कील के नतीजे में शायद कोई दूसरा फ़ैसला भी आ जाए। तो ये देखना होगा। और जो ये मैंने बताया कि ये जो सितंबर तक का जो ट्रांजिशन फ़ेज़ है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो ट्रांजिशन फ़ेज़ है, ये भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि